गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए एक लघु निबंध है, जैसी संगत वैसी रंगत। यह लघु निबंध में यह जो कहावत है जैसी संगत वैसी रंगत, इसका तात्पर्य है कि हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपने एक कहावत सुना होगा कि खरबूजे देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ यह है कि अगर संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक अवश्य पड़ता है। इस कहावत से मिलती जुलती राय समाज विज्ञानियों और वैज्ञानिकों की भी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों की आदतों पर उनके भाई बहन और मित्रों के व्यवहार का, उसके तौर तरीकों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे ज़्यादातर बातें अपनी भाई बहन, अपने आस पड़ोस के बच्चों तथा माता पिता से सीखते हैं। अब बात रही कि जब वो अपने आसपास के लोगों से, अपने भाई बहन से, अपने मित्रों से संपर्क में आने पर वह ज़्यादा बातों को सीखते हैं, तो यह बात तार्किक है कि जैसे माहौल में वह रहेंगे, जैसे वातावरण में वो रहेंगे, वैसी बातों को वो सीखेंगे। अमेरिका के इलिनॉइस विश्वविद्यालय के बच्चों के विकास का अध्ययन करने वाली प्रोफेसर लॉरी क्रेमर का कहना है कि बच्चों पर सिर्फ माता पिता की आदतों का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि भाई बहन और दोस्तों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हम लोग बातचीत के दरम्यान में यह उदाहरण देते हैं कि बच्चे अक्सर माता पिता के जैसे होते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक ने यह प्रमाणित किया है कि बच्चों के व्यवहार पर माँ पिता के अलावे उनके भाई बहन और दोस्तों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। एक साथ बड़े होकर चल रहे भाई बहनों में जो आचार विचार होता है, उसका असर देखा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई 4 भाई बहन हैं, तो किसी में भी अगर एक बुरी आदत है तो वह किसी न किसी प्रकार से वह दूसरी भाई बहन में भी लग जाती है। जबकि अगर एक कोई भी पढ़ने और संगीत जैसी चीज़ों में रुचि रखता होगा, तो दूसरा का ध्यान भी उस तरफ चला जाता है। जिस तरह से मान लिया जाए कोई संगीतज्ञ है, वह गीत गा रहा है और आप वहाँ से गुजर रहे हैं, तो आपका ध्यान हठात उस संगीत के स्वर पे चला जाता है। उसी तरह अगर किसी भाई बहन में बुरी आदत है, तो वह भी किसी न किसी प्रकार से उसे आकर्षित कर लेता है। इसलिए अच्छी संगति जरूरी है। यह पता करने की बात है कि अगर आपके घर में बड़े भाई बहन या छोटा भाई बहन अच्छा व्यवहार करने को सीख देते हैं, तो छोटों को समझने में भी देर नहीं लगती है, क्योंकि हमेशा वो देखते हैं कि मेरे भाई बहन बड़ों के साथ सम्माननीय व्यवहार करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो वह भी उसे अपने आप में अनुकरण कर लेते हैं। जिस तरह से कि हमें कोई प्रेरणादायक कहानी अगर सुनने को मिलता है,
तो उसका कुछ न कुछ असर बहुत दिनों तक हमारे ऊपर रहता है। बच्चे अच्छे प्रदर्शन के दबाव में छोटे बच्चे पर भी कुछ न कुछ उसका प्रभाव देखा जाता है। छोटे बच्चों को बड़ों से सीख लेकर वे अपनी तरह से काम करने के लिए जागरूक करते हैं। उन्हें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, पर अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारने के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को इस तरह से जागरूक करना है। हमेशा हम बोलचाल में कहते हैं कि हमें नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें उन्हें यह भी समझाना है कि नकल वैसी बातों की नहीं करनी है जिसका असर आप पे बुरा हो, लेकिन वैसी बातों की नकल करनी चाहिए जो आपके लिए हितकर है, जो आपके लिए लाभदायक है। बच्चों को इस तरह से प्रेरित करना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर बच्चे को अपनी कुछ न कुछ अवश्य क्षमता होती है, उनकी कुछ न कुछ अलग विशेषताएं होती हैं और उन्हें उसी के अनुसार वे प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो हमें पहले उसे धैर्यपूर्वक देखना है। हम बड़े लोगों का यह कर्तव्य है कि बच्चों के आंतरिक गुण में जो प्रदर्शन के लायक जो क्षमता वह जाहिर करना चाह रहे हैं, उसको भली भांति परखना चाहिए। अगर उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, अगर उस प्रदर्शन में कुछ कमी रह गई है, तो हमें उसे सलाह भी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बच्चे में हर आदत बुरी होती है। बच्चे के अंदर बहुत अच्छे गुण भी होते हैं जिसको वो प्रदर्शित करने से हिचकते हैं, झिझकते हैं। लेकिन अगर उनमें दूसरे लोगों के सहयोग के माध्यम से उसको बढ़ावा दिया जाए, तो वो अच्छे प्रदर्शन कर अपने आंतरिक गुण को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें हम बड़े लोगों का यह दायित्व होता है कि बच्चे के आंतरिक गुण को बाहर निकालने के लिए समय समय पर उनकी प्रतियोगिता के माध्यम से उनकी कार्य क्षमता की परख करनी चाहिए। इसलिए यह जो कहावत इसमें चरितार्थ है कि जैसी संगत वैसी रंगत, संगत को बनाने के लिए हमें उन बच्चों को बार बार मौका देना है ताकि उनके अंदर उस संगत का प्रभाव पड़े और उनमें जो कमियां हैं वह दूर हो जाए। यह एक सामाजिक सुधार की भावना है कि बच्चे को सामूहिक रूप से प्रदर्शन कार्य में भाग लेकर उसके आंतरिक गुण को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए हमें चाहिए कि भाई बहनों और दोस्तों को अपनी अच्छी आदत अपनाने के लिए उसे प्रेरित करें और बुरी आदतों से जितना भी हो उन्हें बचाने की कोशिश करें। अच्छी अच्छी बातों को उनके सामने रखकर एक सलाह के तौर पर अनेकों प्रश्न रखकर उनकी आंतरिक भावना को परखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके कोई छोटी भाई बहन है तो आपका यह दायित्व है कि आप उनसे कुछ छोटा छोटा प्रश्न रखें और उनके मन की बातों को समझें, और जहाँ उन्हें सलाह देनी है तो सलाह देकर उनकी बुरी आदतों को दूर करने की कोशिश करें। यह आपका भी दायित्व है। यहाँ भली भांति जानते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण और अवगुण दोनों होते हैं। तो क्या हमारा यह दायित्व है कि सिर्फ हम अवगुण को देखें, अवगुण को उजागर करें? नहीं, अवगुण को देखें
उजागर करें, लेकिन उसको दूर करने का प्रयास भी हम लोगों का होना चाहिए, हम सबों का होना चाहिए। तब हमारे समाज से, हमारे परिवार से, हमारे घर से कुसंगतियाँ दूर हो सकती हैं। इसलिए अच्छी संगत जब आपकी होगी तो उसमें अच्छे रंगत होंगे, आपकी अच्छी पहचान होगी और समाज का रूप जो है वह बदलेगा। धन्यवाद।